रात के ठीक 3 बज रहे थे। अंधेरा इतना गहरा था कि ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया पर किसी ने काली चादर डाल दी हो। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, बस ठंडी हवा की सनसनाहट। उसी सन्नाटे को चीरते हुए एक युवक अपने पूरे शरीर को चादर से ढके हुए अंधेरे से बाहर निकला। उसके हाथ में एक काला मटका था जिसके चारों ओर लाल धागे लिपटे हुए थे। उसकी चाल में घबराहट नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वो एक सुनसान मैदान में पहुंचा और अपने साथ लाए फावड़े से जमीन खोदने लगा। 4 से 5 फीट गहरा गड्ढा बनाकर उसने वो काला मटका उसमें दफना दिया। मिट्टी को पैरों से रौंदकर दबाया और एक डरावनी मुस्कान के साथ वहां से गायब हो गया। कुछ दिन बाद उसी जमीन पर दीपक नाम का युवक अपनी पत्नी तृप्ति के साथ पहुंचा। ये जमीन उसने हाल ही में खरीदी थी। जैसे ही दोनों उस जगह के पास पहुंचे, आसमान में अचानक काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी, जैसे प्रकृति खुद उन्हें चेतावनी दे रही हो। तभी तृप्ति के पैर में एक नुकीला कांटा चुभ गया। दीपक ने झुककर कांटा निकाल दिया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि चप्पल के अंदर ये आया कहाँ से। पर उसे ये नहीं पता था कि तृप्ति के पैर से टपकता खून जमीन के नीचे दफन उस शैतानी शक्ति तक पहुंच चुका था। कुछ महीनों बाद वहां एक भव्य घर खड़ा हो गया, महल जैसा विशाल, शानदार और चमकदार। दीपक और तृप्ति वहां रहने लगे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे तृप्ति की तबीयत बिगड़ने लगी। वो अक्सर बीमार रहती, रातों में बड़बड़ाती और कभी-कभी उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन दिखता। फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने दीपक की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। आधी रात को तृप्ति अचानक अपने बिस्तर से उठ गई। वो अपने ही बाल नोचने लगी, फिर दीवार के पास जाकर अपना सिर जोर जोर से मारने लगी। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकलने लगी। वो दीवार से चिपक गई, उसकी आंखें उलट गईं, शरीर अकड़ गया और उसके पैर उल्टी दिशा में मुड़ने लगे। वो फर्श पर गिर पड़ी और अपने ही हाथ से अपनी गर्दन मरोड़ दी। सुबह जब दीपक कमरे में पहुंचा तो वो दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। तृप्ति मर चुकी थी और उसके पेट में पल रहा बच्चा भी। शमशान घाट पर तांत्रिक का आना, उसकी चेतावनी, रात का अनुष्ठान, शैतानी आत्मा का प्रकट होना, दीपक की मौत और फिर असली सच्चाई का खुलना कि ये सब एक लालची मुखिया की साजिश थी। जमीन पर किया गया ठुआं, आत्माओं को बांधना और उस जमीन का हमेशा के लिए शापित हो जाना। फिर कहानी शिफ्ट होती है मोहनलाल पर, जो कर्ज में डूबा हुआ था, आत्महत्या की कगार पर खड़ा। तभी उसे चटिया और मटिया के बारे में पता चलता है, 2 प्रेत बच्चे जो दौलत तो देते हैं, लेकिन बदले में धीरे धीरे इंसान की आत्मा खा जाते हैं। शुरुआत मिठाइयों से, फिर जानवरों के खून से और अंत में इंसानी खून की मांग। मोहनलाल लालच में सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। पैसे मिलते हैं, लेकिन साथ ही मौत की आहट भी। अंत में वही होता है जो हर लालची के साथ होता है, वो खुद ही अपने विनाश का रास्ता बनाता है। आज भी लोग कहते हैं, आधी रात को उस घर के पास बच्चों की हंसी सुनाई देती है और मक्के के खेतों में एक आदमी की आत्मा रोती हुई दिखती है।